जय श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण एक कहानी लीला कलयुग की कल की अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा कहता है कि दोस्तों इस इंटरनेट की दुनिया पर ना जाने कितने लोग कल की अवतार में बने हुए हैं। क्या हम सही कह रहे हैं या सही कह रहे हैं? त्रेता में श्री राम जी आए और सेना बनी उनकी इंसानी कहते हैं नर और वानर दोनों। सच बात ही ये है कि आज जी जंतु पक्षी बोलता नहीं, पहले कभी बात करता था। सेम टू सेम, नॉट डिफरेंस। जैसे अब बात आप करते हो वैसे ये तो परिवर्तन के साथ खेल शुरू हो गया। और आप एक जन्म लेके आए, इंसान बने, मर कर चले गए, फिर जी योनि में आए तो आपको आपकी आवाज़ छीन ली गई। यही तो खेल बनाया था। पहले जी जंतु पक्षी सारे बोलते थे, सेम टू सेम ईश्वर से बात करते थे। इस जमीन पर रहकर ईश्वरों ने उन जीवों को, बात करने वाले जीवों को इंसान बनाया, उनको अपनी जीवन लीला कर्म की। पहले ईश्वर आए, सारे खेल बनाए, फिर जीवों में गिफ्ट, गॉड गिफ्ट, टेक योर गिफ्ट जिसे कहते हैं, मौका दिया इंसान बनने का। जीवों से इंसान बन गया, अपने कर्म दे दिए तुमको, तुम्हारे नसीब बन गए। तुम जन्म लेके आए, मरण तक अच्छा किया बुरा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने अच्छा किया उसे जन्म और पुनर्जन्म मिलता रहा। जिसने पाप की तरफ भागा उसे 84 में भटकाया दिया गया, प्लस उसकी आवाज़ छीन ली गई और वो जानवर ही जानवर बनकर रह गया और मुँह से अपनी भाषा में आवाज़ नहीं बात कर सकता। इसीलिए कहते हैं आज सतयुग में सबसे अलग हैं पूरी दुनिया में। ढूंढ लेना, ना मुझ जैसा कोई है, ना होगा, ना कोई आएगा। क्योंकि मैं 100% इंजन हूँ, तुम 99% इंसानी डिब्बों के इंजन। खुद समझदार हो, इंजन और ईश्वर में फ़र्क क्या होता है। हम उदाहरण में फिर एग्जांपल में देते हैं। ज्ञानी के पास ज्ञान है, वो द्वापर का था, उसके बाद 25 का था, ये आज कलयुग का है। क्योंकि हम वर्तमान देखते हैं, प्रेजेंट आज और अभी, इसी वक्त। यही है सत्य। हर समस्याओं का समाधान वर्तमान ही होता है और समस्याएं जन्म लेती हैं अतीत की यादों से, जिसे तुम लोग उंगली खोद खोद कर जख्म को बढ़ाया करते हो। प्रेम से रहो, इंसानियत से रहो। सबसे पहले हमने इंसानियत बनाई, उसके बाद पंडित धर्म बना, उसके बाद बना छात्री, उसके बाद बना इस्लाम। क्योंकि पंडित और मुस्लिम का खेल भार रोकने के लिए छात्री धर्म बनाया। पंडित के बाद जब छात्री बना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नाम का इतिहास लिखा इंसानियत का। धर्म कोई भी हो, ए टू जेड कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब में एक ही है, इंसानियत। क्या हम सही कह रहे हैं? कमेंट जरूर भेजना। कभी नहीं मांगा लाइक, कभी नहीं मांगा शेयर, ना कभी मांगा कमेंट। आज कहते हैं कि दोस्त लाइक करो ना करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लोग कहते हैं धोखेबाज कृष्णा, लेकिन धोखेबाज कृष्णा, उससे पूछो, उसने खुद को धोखा नहीं दिया। धोखेबाजी होती कि हमें पता ही नहीं। खुद समझदार हो, क्या ईश्वर गलत हो सकता है? हंसी आती है, खैर कोई बात नहीं। दोस्त जब इंसान को दुख दर्द पेन होता है तो ईश्वर से याद करता है, प्रार्थना करता है। क्यों करता है? क्योंकि जानता है सत्य है ईश्वर बस परीक्षाएं लेते हैं, ईश्वर विश्वास की। क्योंकि कहते ना, तुम 2 कदम बढ़ो, 100 कदम हम चलेंगे। तुम 1 कदम तो बढ़ाओ शिद्दत का, 99 की लगन हम लगाएंगे। जब इंसान खुद की अपनी मदद करता है तो ईश्वर उसकी मदद बिल्कुल करता है। फ़र्क इतना है, मैं क्यों कह रहा हूँ, सभी लोग कहते हैं कि अपनी मदद करोगे तो ईश्वर मदद करेगा। इसलिए कह रहे हैं कि रहना तुमको, खाना पीना तुमको, सारी सुख सुविधाएं तुमको चाहिए। क्या सही है क्या गलत तुमको पता है। तो 1 कदम तुम बढ़ा के देखो, यही तुम्हारी 1 कदम 100 कदम बन जाएंगे। हिम्मत हम देंगे। सभी में रहते हैं, सभी से कहते हैं सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन निभाओ। 6 जन्म रिश्ते हमारे। तुम लोग को क्या लगता है, रिश्ते नाते घर परिवार ए टू जेड सुख सुविधाएं संस्कृति तुमने बनाई? लगता है जब हमने बनाई ना तब तुम दुनिया चली है। और हम इंजन है, डिब्बा नहीं। इंजन ने कितना भार संभाला उसी हिसाब से डिब्बे बनते हैं। धर्म कोई सा भी हो, सब में एक ही इंसानियत भर भर के दी। गीता कुरान रामायण हर चीज़, सब कुछ किया वही ए टू जेड जो तुम इंसानों ने किया। फिर भी गाँव ने, शहर ने, देश ने, दुनिया बदलने चले आए। तुम लोग क्या कर रहे हो? बन गए, उम्र में बड़े हो गए, 30 मार का खाली उम्र में बड़े हो, तजुर्बे में नहीं। केवल इतना सोचो, तुम सब लोग अपने घर परिवार तक जीते जाते जाता समाज तक। कोई ना कोई स्वार्थ, कोई ना कोई लालच होता है। यहाँ दिल इच्छा जीरो है। सतयुग से कलयुग तक श्री गणेश कृष्णा बनकर आया
50 में। भाई 1 से जीरो के बाद 1 शुरुआत की। मैं कहता हूँ श्री गणेश और लक्ष्मी गुप्त रूप में चले बहन भाई बनकर। द्वापर युग में मिले लक्ष्मी के बाद श्री गणेश, 7वीं लक्ष्मी 8वें श्री कृष्ण। उसके बाद बताया था जितना कलयुग के बारे में, टोटल वही हो रहा है, बस तुम लोग की आंखें चुदी हैं क्योंकि सोच नहीं पा रहे हो तुम लोग, समझ नहीं पा रहे हो वीडियो देख के कि यार ईश्वर जिसे श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा कहते हैं, वो इस गेटअप में, इस रूप में, इस बिहेवियर में, तो मैं बोलूँगा यस। खुद समझदार हो, जैसा ज्ञान दे रहा हूँ उसमें संसार में ना किसी ने दिया है ना कोई देगा, क्योंकि सब 12-32 कर रहे हैं, यानी कि रिपीट वही पढ़ते हैं, वही दोहराते हैं, चंदा रुपया कमाते हैं, हमें उससे कोई दिलचस्पी नहीं। सुख सुविधाएँ करो, तुम्हारा काम है। हमारी तो नियत खाली बरकत होती है सीरत पर, सूरत पर नहीं। जिसने सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन ईश्वर को खुश किया, पितरों को खुश किया, समाज के साथ कुछ भी करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी दुनिया है, ये धर्म ये तीसरा तुम्हारा है, बस क्या है दिमाग घूम रहा है, चौथा करके चले जाएंगे। सतयुग बनाने आए, युग परिवर्तन करने आए हैं। बोल रहा हूँ बार बार, पहला धर्म विश्व युद्ध, सोचो पहली लड़ाई छिड़ी तो नल और नीलकंठ हरिद्वार शेषनाग ना पता लो, अमृत विष वहीं भेजा। तो दूसरी महाभारत बन के तीसरे में नहीं आएंगे, तो जहाँ से जिसने शुरू किया ना अंत भी वही करेगा, जिसने अंत किया है शुरुआत भी वही करेगा, मतलब सत्युग का अंत। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र डाटा बंद कर दोस्त। कहते हैं एक ईश्वर ही होता है जो देता है कभी नहीं लेता, तो कब लिया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी ने, कब लिया दानी पुत्र राजा रणजीत सिंह ने। सत्य से कलयुग तक न जाने कितनी बार नाम अपने नाम का इतिहास लिख दिया, किसी ने एक बार नहीं सोचा कि है कौन भाई सन की, ये अपने नाम का इतिहास लिखने आ रहा, वो भी भारत में, किसी और दुनिया में नाम सुना ही नहीं दे रहा। भारत छोड़कर गया नहीं सदियों से, दुनिया जानती है कि भारत में ईश्वर रहते हैं, किसी न किसी रूप में हर वक्त रहते हैं, आते रहते हैं। ईश्वर शक्तियाँ आती रहती हैं गुप्त रूप में, केवल नाम बताते हैं, कर्म दिखाते हैं, सच्चाई का मार्ग बताते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, वो है ईश्वर। ये सब सारे अंश मेरे हैं। आज कलयुग में 55% लोग जन्म गए ज़्यादा, पहले जीव जंतु ज़्यादा थे, इंसान थे कम, आज इंसान ज़्यादा है, जीव जंतु हैं कम, क्योंकि परिवर्तन किया है 5000 वर्षों में, खुला आज़ादी दी, तो भैया टाइम ऑफ। द्वापर में ही बता दिया था, आज कोई ये नहीं कह सकता कि इस सृष्टि का अंत नहीं हो सकता। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सच्चा हूँ। मैं तुम लोग जितने लोग देख रहे हो, मैं तुम सभी से कहता हूँ बेटा अपने अंदर झांक कर देखो, एक बार अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कितने सही हो और कितने हो गलत, तुम क्या कर रहे हो ईश्वर के लिए, क्या कर रहे हो अपने लिए, क्या कर रहे हो घर परिवार समाज के लिए, और क्या है सही। तुम सब अपने अंदर झांक के देखो, उसके बाद मेरे बारे में सोचो कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं, जिसने दुनिया को दिया, वो जन्म लेकर नहीं आ सकता, तुम सब आ सकते हो। रणडी राम और जोड़ी कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि सीता राम की मर्यादा बनाई थी, दुनिया को पता है, शास्त्रों में लिखा है कि सत्यवादी वंश ही श्री सीताराम की कहानी मर्यादा। बस फ़र्क इतना था कि त्रेता के बाद द्वापर में यादव धर्म में आया। परिवर्तन अपराधी थे, कहते पंडितों को मरवाया, सच्चे मतलब पंडितों को मरवाया, ब्राह्मण को मरवाया, सबको मरवाया क्यों? मौलाना भी तो मरवाया मस्जिद में, गिरगिट वाली कहानी। तो सच के साथ चलते हैं, झूठा कितना भी दिल के करीब हो मेरे फर्क नहीं पड़ता, जितने एक बार विश्वास तोड़ दिया हम उस पर विश्वास नहीं करते। 99% तुम्हारे साथ सच्चे बन के रहेंगे, तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे, ये हम कहते हैं। तुम लोग मेरे साथ वार करते रहो, हम तो कुछ नहीं कहेंगे, पर 100% मर्जी अपनी चलाते हैं। अगर दिल में बैठाया है तो दिमाग से निकालने का ख्याल भी रखते हैं। राधा कृष्ण प्रेम कहानी लिखी है, जब उस वक्त राधा नहीं मिली तो आज मेरे लिए क्या जरूरी नहीं कोई। बुद्ध अवतार ले गया था, टोपा समझा था क्या? संविधान लिखा है, बस मैं संविधान के लिए आया हूँ। 14 अप्रैल फिर लाया हूँ, और अगला भी 14 अप्रैल ही लाऊंगा 2091 में। तुम सब 99% गैस लगा सकते हो, हम 100% सत्य बताएंगे, क्योंकि हम फ्यूचर आज का नहीं, युगों युगों का। द्वापर में बताया था कलयुग के बारे में टोटल वही हो रहा हो, आज बता रहा हूँ अगले 49 जन्मों तक कैसे होंगे। एक कर्म कर रहा हूँ आने वाले 21 की, एक लाठी 2 सीधे, बताया ना। ये 2100 की कहानी कर रहे हैं, यानी कि अगले जन्म की कहानी आज हम दिखा जा रहे हैं 2000 में, कि अगले जन्म में ऐसे ही आएंगे। टोपा ना समझिए, इंसानी बनकर आएंगे, हम नहीं आएंगे, पूरे ब्रह्मांड को लाएंगे। उसके बाद ये 20 की कहानी सीधा पंडित की वो दोहराने आए, 20 तक पहुँची। 21 की कहानी राधा कृष्ण नाम की, और 20-21 दोनों कहानी एक साथ पहुँची, 2021 बना। 22 बना धर्म युग तीसरा, और युग परिवर्तन सतयुग पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है पूरी दुनिया में। अब तुम खुद
तुम सब लोग जितने लोग खाली एक बार वीडियो पाओगे तो सुधर जाओगे, ये हमारी गारंटी है। क्योंकि हम विश्वास करो अगले 49 जन्मों तक मौत नहीं देंगे, बर्बादी का खेल तुम लोग के सामने जल्दी आएगा। क्यों परेशान हो? पूरी दुनिया एक ही चीज़ मांगेगी, भगवान मौत दो। भगवान घिसला नहीं जा रहा, इंसान बनकर आए थे, रंजीत सिंह नाम बताए थे, हम तुमको टोपा समझ लेते। श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा जी, इंसान बनकर आ जाइए, किसी तरह से एक बार मौत मुक्ति दिला जाइए तो हम कहेंगे, हम सामने भी खड़े होंगे, चाहे हवा बनकर, चाहे कहते हैं आत्मा पनौता दोनों तरफ से, चाहे जिस रूप में भी हो, तुम लोगों से यही कहेंगे कि बेटा इंसान बनकर आए थे। 31 मार्च था, 2024 था, वीडियो बना रहे थे और बता रहे थे कि सुधर जाओ, सत्य कम धर्म कर्तव्य पालन करो, वरना विश्वास करो अगले 49 जन्मों तक घिसलाएंगे, मरने झांट नहीं दूंगा। क्योंकि तुम सब में ईश्वर रहते हो, तुम सब लोग यही भाषा बोलते हो जैसे हम बोल रहे हैं। तुम्हारे अंदाज में तुम्हारी परिभाषा, तुम्हारा बनाया हुआ आशियाना तुम्हें दिखाने चले आएगी। तुम अगर हम कहते ईश्वर ने कुछ नहीं बनाया, तुम इंसानों को बनाए, तो देखो तुम इंसानों के सामने तुम्हारा बना हुआ आशियाना बिगाड़ रहे, उखाड़ लो मेरी, हम खत्म, दुनिया खत्म। इसीलिए द्वापर युग के कृष्णा बनकर नहीं आया। द्वापर युग में एक तीर मार दिया, 30 मार कहाँ हो गया, कृष्णा को मार दिया, जिसको ब्रह्मदेव नहीं पहचान पाए, ब्रह्मा विष्णु महत नहीं समझ पाए, श्री गणेश को, उनको तीर मार दिया, वो मर गए। टोपा समझा था क्या? वादे वचन में बंधे थे, 99% की माफ़ी बताई थी, वो आज 1999 भी गया। 7 चक्कर लगा के निकले थे, 3 चक्कर कैलाश पे पूरे किए, 4 और लगाए, 4 3 7 में प्लस में 7 चक्कर लगाए, 7 + 7 अगले 49 जन्मों कसमें खाए हैं कि आएंगे तो जन्म लेके हम ही आएंगे, वरना अगले 49 जन्मों तक मरने नहीं देंगे। उसके बाद जीरो चूतिया टोपा बनकर निकले, सबूत बनाने अपराधियों के खिलाफ, वरना सजा किसे देते। कोर्ट कचहरी यूपी 32 का खेल, सेक्शन 32 सर्च करना संविधान में मिल जाएगा, सेक्शन 32 पता चल जाएगा राज, अपने लिए रास्ता हम छोड़ जाते हैं, तुम इंसानों भरोसे नहीं आते। 32 का खेल यूपी 32 में दिखाने चले आए, कल की अवतार में बताने चले आए। लास्ट वार्निंग, टेक योर गिफ्ट, कोई एक सच्चा बचा तो दुनिया बची, एक बच्चा सच्चा बचा जो वही मैं बोल रहा हूँ, हम खत्म दुनिया खत्म, क्योंकि मैं इंजन हूँ, डिब्बा नहीं दिखता हूँ बाहर से, तुम इंसान की तरह, ईश्वर भी ऐसे दिखते ना, इसलिए कहते हैं एक ईश्वर ही होता है जो देता है कभी नहीं लेता। सीताराम क्या कहें, ये सारे ईश्वरों के नाम कब लिया ईश्वर ने, कब कहाँ कौन किस वक्त किस रूप में आ जाए पता ही नहीं चलता है। छल पाप धोखा रंडिया की औलादे, जितने सच्चे हैं वो बुरा ना माने, जितने झूठे वो मेरी उखाड़ ले। और फिर कहते हैं आखिरी मौका देना है, अभी तो तुम 99 इंसानी डिब्बों से मिले हो, आज तुम डायरेक्टली इंजन से मिल लो, फ़ोन पर मिलेंगे, गाइड करेंगे पूरी दुनिया को ऐसे ही ईश्वर बनकर, और तुम लोग से मिलेंगे इंसान बनकर, क्योंकि हम बात करने आए सीधा, सेम टू सेम नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी में आम इंसान बनकर तुमसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि मैं बनाने आया हूँ सतयुग, बातों का युग, मैं चाहता हूँ जो बोले मुझसे इंसान वो मुँह से बोले, मैं मुँह से सुनने आया हूँ, क्योंकि इंसान बनकर आया हूँ पूरी तरह से। मन में क्या है, दिल में क्या है, दिमाग में क्या है, हम ना जानना चाहते हैं तुम लोग की, और ना हमें जानने से मतलब है, और तुम लोग भी जानना सोचोगे नहीं, बदल जाओ, जो दिल में हो वही दिमाग में, वही मन में, वही मुँह से बोलो सत्य। सही किया गलत किया कोई बात नहीं, एक बार सच बोल के तो देखो, अपनों से जिसका छल धोखा पाप किया है, मदद हेल्प हम करेंगे, कोई बुरा मानता है मान जाने दो, कह दो उससे भाई नहीं मिला था, रंजीत सिंह नाम का इंसान मिला है, उसने कहा है सच बोल के रिश्ते तोड़ दो, झूठ बोल के जोड़ना नहीं, क्योंकि हिसाब वही लेगा। मर कर पहुँचो तुम सब लोग, जितने छल किया हमारे साथ, पाप किया, धोखा किया है, मर के पहुँचो बेटा, बताते हैं तुमको हिसाब कौन लेता है। यही रंग रूप, यही किताब, जिस रूप में देखोगे ना वहीं उसी रूप में मिलेंगे हिसाब करते हुए। सोचो जो उधर स्वर्ग संभाल रहा है क्या इधर नहीं आ सकता, इसीलिए कहते हैं हम उधर से आए, इधर पर भूलेंगे नहीं। भटकाने वाले तुम लोग 99% साइंटिफिक ज्ञानी हो गए, 99% हर चीज़ में, एजुकेशन हर चीज़ में, हमें जीरो। माइनस टोपा आई एम चूतिया, बुद्धा पागल सन की, जो सोच लिया युगो युगों तक किया, इसीलिए कहते हैं वादे भी युगो करते और निभाने भी आते, इसीलिए नाम सत्यवादी। राजा हरिश्चंद्रानी, तानी पुत्र राजा रंजीत सिंह की कहानी, नाम ही तो बदला है। अगर नाम रोहित नाम से हम आते इतिहास लिखते लिखते तो लोग समझ जाते, कहते भैया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्रानी का औलाद आ रहा है, ये इतना अंत कर रहा गाँव फट जाएगा, इसलिए नाम छुपा लिया था। 99% हमने कहा ना, एक गलती तुम लोग की, एक गलती की माफ़ी देते हैं, तुम लोग के एक झूठ की माफ़ी देते हैं, तो भैया तुम लोग को देते तो 1% हम भी झूठ बोलकर आ सकते हैं, रात छुपा कर आ सकते हैं, गुप्त रूप इसीलिए बताया था, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं बताया था, तो गुप्त रूप क्यों बताया था भाई, तो झूठ वहीं बोल दिया था। चुपचाप आना, सबूत बनाना, और 5000 वर्षों में अपना सारा खेल समेटना। तुम लोग का तुम लोग बनाओ, अबे माधव चौधरी रंडी को औलादो, अपराधियों पापियों जो गंदी सोच रखते हैं कि हमने किया है, ईश्वर ने नहीं। अबे तुम लोग को तो खाली उठाया है, अरम करम नहीं देखे हैं अपने लिए, खाली बनाने के लिए, किसी को हीरो, किसी को सिंगर, किसी को डायरेक्टर, किसी को जज, बस इतना इतना कहेंगे
जब कोई इंसान की गाँव फटी तब भैरव याद आया, यानी कि ईश्वर याद आया। जब बंदे ने दिल से ईश्वर को पुकारा, ईश्वर ने हाथ पकड़ लिया, तो किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को मेडिकल, किसी को डॉक्टर, किसी को साइंटिस्ट, किसी को देश के लिए, किसी को मतलब किसी न किसी रूप में दे दिया। जल्दी-जल्दी लेते रहो क्योंकि हमको यहाँ तक आना था। इसीलिए तो 5000 तुम लोग को दिया और द्वापर 36 का लिया, त्रेता 14 का लिया। 36 14 5 और मतलब 50 और 50 ये कलयुग पूरे हो गए 100, अब समझे 10,000। 10,000 कहानी जो हमारी सतयुग से कलयुग तक, सॉरी सतयुग की शुरुआत से सतयुग के अंत तक थी, वो 10,000 की कहानी यहाँ रिपीट की, दोहरानी है, हमें दोहराया है। फ़र्क इतना है, त्रेता पहले द्वापर बाद में बनाया, इस बार द्वापर पहले त्रेता बाद में हो गया, यानी सीधी-सीधी हो गई। तो इंसान बनकर आए हैं, कदम से कदम मिला के चलो, खुद से बदल जाओ। अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार समाज को एक बार वीडियो देखा हो, नहीं समझ में आएगा, रंडीन वाला से कह देना खाली इतना कि जो भोंकलेगा नहीं सुधरेगा। विश्वास करो मादरचोद अगले 49 दिन में तो सीने में घिसलाएगा, मरने झाट नहीं देगा। और बहुत जल्दी एग्जाम्पल तुम्हारे सामने आ रहा है, क्यों मेंशन नॉट। तब मेरे कहते ना, वक्त देते हैं, मौका देते हैं, टाइम नहीं देते। और टाइम को निकल गया, तुम लोग आओगे हम लंड नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी लाइफ में रिवर्स गियर नहीं लगता है। रिवर्स गियर नहीं तो बचपन से कहते चला हूँ आपसे, मैं वर्तमान में रहता हूँ, भविष्य देखता हूँ, रिवर्स गियर हमारी लाइफ में नहीं लगता। समय निकलने के बाद तुम लोग माफ़ी मांगने आओगे तो हम यहाँ जिंदा भी बैठेंगे, नहीं रास्ता चोदो और हम गाँव मस्ती करेंगे। तुम लोग बहुत कर चुके हो, विश्वास नहीं कर रहे थे, विश्वास की कहानी नहीं रची, विश्वास नाम से सृष्टि रचना किया, तो पर समझा है क्या। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे, आगे मिलते हैं।